Bismillahirrahmanirrahim. Dear students and viewers, Assalamu alaikum. You are watching our channel Smart Chemistry with Tricks by Mursa Madni, and we are going to discuss the lecture on hydrocarbons. हमने हाइड्रोकार्बन के बारे में डिस्कस करना है। ये पीपीएससी से रिलेटेड जो है, बीएस ऑनर से रिलेटेड और जितने भी एंटी टेस्ट हैं उससे रिलेटेड ये लेक्चर है। ठीक है जी। तो इस टॉपिक के अंडर हाइड्रोकार्बन में हमने डिस्कस करना है अल्कीन्स या ओलिफिन्स को। ठीक है। तो सबसे पहले अल्कीन किसे कहते हैं? अल्कीन की अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो हम कहते हैं कि ऐसे कंपाउंड जिनमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होता है उन्हें हम बोलते हैं अल्कीन कहते हैं। इनका जो जनरल फार्मूला है वो है CnH2n। इनका जो जनरल फार्मूला है वो है CnH2n। अगर यहाँ पे 1 पुट करें तो ये आएगा CH2 आएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है क्योंकि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होना चाहिए। तो इट मीन्स दैट n की मिनिमम वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होती है? n की मिनिमम वैल्यू 2 से स्टार्ट होगी, 2, 3 and 4 and so on to infinity। ठीक है। तो ये 1 से स्टार्ट नहीं हो सकती, एक कार्बन वाली अल्कीन पॉसिबल नहीं है। अगर हम बात करें इन्हें हम ओलिफिन्स क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके जो लोअर मेंबर हैं, यानी जो जैसे सिंपलेस्ट अल्कीन की बात करें तो वो इथीन है, तो जो लोअर मेंबर हैं वो हैलोजन के साथ क्या बनाते हैं? ऑयली प्रोडक्ट। इस वजह से इन्हें हम ओलिफिन्स कहते हैं। ठीक है जी, क्लियर है। अब अगर हम इसकी हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी? sp2। ठीक है। या आपने बात याद रखनी है कि कार्बन के अगर 4 सिग्मा बॉन्ड हो तो हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगी। अगर जो है एक पाई बॉन्ड बनाएगी तो उस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगी, और अगर 2 पाई बॉन्ड बनाएगी तो कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन अगर 2 पाई बॉन्ड बनाएगी तो कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन sp होगी। ठीक है जी। तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp2 है। अगर sp2 हाइब्रिडाइजेशन है तो इसकी शेप जो है वो क्या होगी? ट्राइगोनल प्लेनर शेप होगी। कहाँ से? जहाँ पे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होगा। ठीक है जी। अगर हम कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ की बात करें जहाँ पे डबल बॉन्ड होगा तो वहाँ पे इसकी जो बॉन्ड लेंथ है वो 1.34 एंगस्ट्रम होगी, 1.34 एंगस्ट्रम। जबकि कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड लेंथ अल्कीन के अंदर जहाँ पे डबल बॉन्ड है वहाँ पे होगी 1.1 एंगस्ट्रम इसकी बॉन्ड लेंथ होगी। ठीक है जी। इसके बाद अगर मैं बात करूँ टेस्ट जो हैं अनसैचुरेशन के लिए, टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन, अनसैचुरेशन के जो टेस्ट हैं इसके बाद अगर हम बात करें टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन तो अनसैचुरेशन के 2 टेस्ट हैं। अनसैचुरेशन के 2 टेस्ट हैं। पहला है ब्रोमीन टेस्ट। ठीक है। ब्रोमीन इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4, जिसे हम ब्रोमीन वाटर टेस्ट भी कहते हैं। अगर ब्रोमीन का कलर डीकलराइज हो जाए, अगर ये डीकलराइज हो जाता है तो इट मीन्स दैट कि इसमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है, यानी अनसैचुरेशन प्रेजेंट है। दूसरा जो टेस्ट है अनसैचुरेशन के लिए वो है 1% अल्कलाइन KMnO4 सोल्यूशन, 1% अल्कलाइन KMnO4 सोल्यूशन। तो 1% अल्कलाइन KMnO4 सोल्यूशन को हम कहते हैं बायर्स रिएजेंट, और इस टेस्ट को कहा जाता है बायर्स टेस्ट। तो अगर KMnO4 का कलर डिस्चार्ज हो जाए या डीकलराइज हो जाए तो इट मीन्स दैट कि इसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है। तो ये आपको ऑलरेडी पता होना चाहिए कि कौन से अनसैचुरेशन के टेस्ट हैं। ठीक है जी। इसके बाद अगर हम बात करें, अगर हमने चेक करना हो
अगर हमने चेक करना हो अल्कीन के अंदर कितने डबल बॉन्ड हैं, यानी नंबर ऑफ डबल बॉन्ड, ठीक है, और उनकी लोकेशन बतानी हो, तो वो हम बताते हैं ओजोनोलाइसिस से। ओजोनोलाइसिस जो है इसके ज़रिए वी कैन डिटरमिन, हम डिटरमिन कर सकते हैं ओजोनोलाइसिस के ज़रिए हम डिटरमिन कर सकते हैं क्या क्या डिटरमिन कर सकते हैं? नंबर ऑफ डबल बॉन्ड जो हैं कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड फाइंड कर सकते हैं, और दूसरा उनकी लोकेशन फाइंड आउट की जा सकती है। ठीक है जी। तो नेक्स्ट हमने डिस्कस करना है प्रेपरेशन ऑफ अल्कीन की प्रेपरेशन के यहाँ पे हमने 5 मेथड डिस्कस करने हैं, जिसमें सबसे पहला मेथड है अल्कीन की प्रेपरेशन फ्रॉम अल्काइल हैलाइड, यानी अल्काइल हैलाइड से हम कैसे प्रिपेयर करते हैं अल्कीन को। इसकी एक एग्जांपल लेते हैं हम। फॉर एग्जांपल मेरे पास है इथाइल ब्रोमाइड जो कि अल्काइल हैलाइड है। तो अगर हम देखें इसका जर्नल फार्मूला क्या है अल्काइल हैलाइड का, CnH2n+1x। अल्कीन का जर्नल फार्मूला क्या है, CnH2n। तो दोनों में फ़र्क किस चीज़ का है, HX का। तो अगर अल्काइल हैलाइड में से क्या रिमूव कर दिया जाए, HX क्या चीज़ है, एसिड। ठीक है, एसिड को हमने क्या करना है, रिमूव करना है। तो इसके लिए हमें क्या चाहिए होगा, बेस चाहिए होगा। तो इस तरीके से, यानी इस ज़रिए से आप आसानी से याद रख सकते हैं कि कौन सा रिएजेंट हमें रिक्वायर होगा। मैंने दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि हमारे पास है अल्काइल हैलाइड और अल्कीन में किस चीज़ का फ़र्क है, HX का। तो HX को हमने क्या करना है, रिमूव। तो इस रिएक्शन का नेम क्या होगा, इसको हम बोलेंगे डीहाइड्रो हैलोजिनेशन इसको कहा जाएगा। यानी आपने हाइड्रोजन रिमूव करना है और हैलोजन रिमूव करना है, यानी HX को रिमूव करना है, तो इसे बोलेंगे डीहाइड्रो हैलोजिनेशन। इसको बीटा एलिमिनेशन भी कहा जाता है और इसको 1,2 एलिमिनेशन रिएक्शन भी हम इसको कहते हैं। एक्चुअली होता ये है कि अल्फ़ा कार्बन से हैलोजन रिमूव होता है और बीटा कार्बन से हाइड्रोजन रिमूव होता है। अगर किसी अल्काइल हैलाइड में बीटा हाइड्रोजन मौजूद नहीं है तो वो अल्कीन फॉर्म नहीं करेगा, क्योंकि इसके लिए कंडीशन है कि उसमें क्या होनी चाहिए, बीटा हाइड्रोजन। ठीक है, इसकी एक एग्जांपल लेते हैं नियोपेंटाइल ब्रोमाइड। ये हमारे पास है नियोपेंटाइल ब्रोमाइड। ये अल्फ़ा कार्बन है और ये बीटा कार्बन है। तो बीटा कार्बन के पास हाइड्रोजन ही मौजूद नहीं है, तो वो कभी भी अल्कीन फॉर्म नहीं करेगा। इसका बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन नहीं किया जा सकता। इसके लिए जो रिएजेंट रिक्वायर है, वो है अल्कोहलिक KOH, यानी हमें बेस रिक्वायर है। HX को रिमूव करना है, HX एसिड है और एसिड को रिमूव करने के लिए चाहिए हमें एक स्ट्रॉन्ग बेस चाहिए। इससे जो प्रोडक्ट फॉर्म होगी, अगर हम देखें तो ये इथाइल ब्रोमाइड है, तो इथाइल ब्रोमाइड से क्या चीज़ फॉर्म होगी, हमारे पास इथीन फॉर्म होगी। ठीक है जी, तो ये इथीन बन जाएगी। इसके अलावा जो साइड प्रोडक्ट बनेगी, क्योंकि KOH और HBr रिएक्शन करके क्या बनाएंगे, KBr प्लस वाटर फॉर्म होगा। ठीक है जी, KBr बनेगा और साथ वाटर बनेगा। तो ये तो था अल्काइल हैलाइड से प्रेपरेशन। दूसरा है अल्कोहल से प्रेपरेशन। अल्कोहल से हम प्रिपेयर कर सकते हैं अल्कीन को। अल्कोहल का जर्नल फार्मूला क्या है, CnH2n+1OH। ठीक है, यहाँ दूसरे अल्फाज में आप कह सकते हैं CnH2n+2O। तो दोनों में फ़र्क किस चीज़ का है, वाटर का। तो अगर वाटर को रिमूव कर दें, अगर वाटर को क्या कर दिया जाए, रिमूव कर दिया जाए, तो इससे क्या फॉर्म होगी, अल्कीन फॉर्म होगी। इस वजह से हमने वाटर को रिमूव करना है, तो इस रिएक्शन को क्या बोलेंगे, इसे हम डिहाइड्रेशन बोलते हैं। इस रिएक्शन को हम बोलते हैं डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल।
अल्कोहल जो है ये टर्शरी अल्कोहल आप ले सकते हैं, यानी टर्शरी अल्कोहल या 3 डिग्री अल्कोहल हम यूज़ कर सकते हैं। सेकेंडरी अल्कोहल यूज़ की जा सकती है। प्राइमरी अल्कोहल से हम अल्कीन फॉर्म कर सकते हैं। इसमें भी आपने याद रखना है कि फर्स्ट कार्बन यानी अल्फ़ा कार्बन जिसे हम कहते हैं, अल्फ़ा कार्बन से OH रिमूव होगा और बीटा कार्बन से हाइड्रोजन रिमूव होगी। अगर किसी अल्कोहल के अंदर बीटा हाइड्रोजन मौजूद नहीं है तो वो डिहाइड्रेशन रिएक्शन नहीं देगा। फॉर एग्जांपल नियोपेंटाइल अल्कोहल, तो बीटा पोजीशन पे हाइड्रोजन ही मौजूद नहीं है तो उसकी हम एलिमिनेशन नहीं कर सकते। इसकी एग्जांपल ले लेते हैं हमारे पास। फॉर एग्जांपल ये अल्कोहल है एक RCH2CH2OH, तो ये अल्कोहल है, ठीक है। 3 डिग्री अल्कोहल की एग्जांपल आप ले सकते हैं 2-मिथाइल 2-प्रोपानोल। इसका अगर आप स्ट्रक्चर ड्रा करेंगे तो ये टर्शरी अल्कोहल है, ठीक है जी। 2-प्रोपानोल ये सेकेंडरी अल्कोहल है। 1-प्रोपानोल ये प्राइमरी अल्कोहल है, ठीक है जी। तो टर्शरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल और प्राइमरी अल्कोहल। इसके लिए जो रिएजेंट रिक्वायर है, हमने एक्चुअली क्या रिमूव करना है, वाटर को। तो वाटर को रिमूव करने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, डिहाइड्रेटिंग एजेंट। डिहाइड्रेटिंग एजेंट कौन कौन से हैं, H2SO4 डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, इसके अलावा AlCl3 डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, इसके अलावा फास्फोरस पेंटाऑक्साइड यूज़ किया जा सकता है, इसके अलावा फास्फोरिक एसिड यूज़ कर सकते हैं। अगर आप AlCl3 यूज़ करेंगे तो टेम्परेचर चाहे प्राइमरी हो, सेकेंडरी हो या टर्शरी हो, 340 to 450 डिग्री टेम्परेचर होगा, ठीक है। लेकिन अगर हमारे पास टर्शरी अल्कोहल हो, सेकेंडरी अल्कोहल और प्राइमरी अल्कोहल हो तो इसके लिए जो कंडीशन रिक्वायर हैं, टर्शरी अल्कोहल के लिए हमें टेम्परेचर रिक्वायर है 85 डिग्री, ठीक है जी। 85 डिग्री हमें टेम्परेचर रिक्वायर है। जब जो हमें H2SO4 चाहिए वो 20% H2SO4 रिक्वायर है टर्शरी अल्कोहल के लिए। सेकेंडरी अल्कोहल के लिए जो टेम्परेचर है वो हमें रिक्वायर है 100 डिग्री सेंटीग्रेड, और जो परसेंटेज है सल्फ्यूरिक एसिड की वो है 60% H2SO4, ठीक है जी। जो हमारे पास प्राइमरी अल्कोहल है इसके लिए टेम्परेचर है 140 to 170 डिग्री टेम्परेचर है, जबकि इसके लिए जो हमें H2SO4 रिक्वायर है वो है 75% H2SO4 सोल्यूशन रिक्वायर है। इससे जो प्रोडक्ट फॉर्म होगी, ज़ाहिर है अल्कोहल से क्या फॉर्म होगी, अल्कीन। तो इससे जो अल्कीन फॉर्म होगी ये अल्फ़ा कार्बन है ये अल्फ़ा कार्बन है, यहाँ से OH रिमूव होगा और बीटा कार्बन से हाइड्रोजन। तो आप देख सकते हैं, तो इससे प्रोडक्ट क्या बनेगी, RCH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। और साइड प्रोडक्ट क्या फॉर्म होगी, वाटर, ठीक है। अगर हमारे पास 2-मिथाइल 2-प्रोपानोल है तो इससे हमारे पास फॉर्म होगी आइसोब्यूटाइलीन, या इसको आप कह सकते हैं 2-मिथाइल 1-प्रोपीन, 2-मिथाइल 1-प्रोपीन या 2-मिथाइल प्रोपीन भी आप इसको कह सकते हैं। तो 2-मिथाइल प्रोपीन हमारे पास फॉर्म होगी किससे, टर्शरी अल्कोहल से। 2-प्रोपानोल से हमारे पास क्या बनेगी, प्रोपीन, इससे प्रोपीन फॉर्म होगी, ठीक है। जबकि 1-प्रोपानोल से भी क्या फॉर्म होगी, इससे भी प्रोपीन फॉर्म होगी, ठीक है। अल्फ़ा कार्बन से क्या चीज़ रिमूव होगी, OH। बीटा कार्बन से क्या रिमूव होगा, हाइड्रोजन। अगर यहाँ पे मेरे पास एथानॉल होता तो इससे क्या फॉर्म होना था, इससे इथीन फॉर्म होनी थी। अगर हम इन कंडीशंस को देखें,
ये H2SO4 की और टेम्परेचर की, तो इट मीन्स दैट टर्शरी अल्कोहल के लिए हमें माइल्ड कंडीशन रिक्वायर है। इसका मतलब है कि टर्शरी अल्कोहल की रिएक्टिविटी क्या है, सबसे ज़्यादा है, यानी 3 डिग्री अल्कोहल इज़ मोर रिएक्टिव एज़ कम्पेयर टू सेकेंडरी, सेकेंडरी इज़ मोर रिएक्टिव एज़ कम्पेयर टू प्राइमरी। ठीक है, एक्चुअली इसमें जो इंटरमीडिएट बनता है वो कौन सा बनता है, कार्बोकेटाइन, जिस वजह से टर्शरी अल्कोहल से जो कार्बोकेटाइन होगा वो ज़्यादा स्टेबल होगा, और जितना इंटरमीडिएट ज़्यादा स्टेबल होता है उतनी रिएक्टिविटी पेरेंट मॉलिक्यूल की ज़्यादा होगी। थर्ड जो मेथड है अल्कीन की प्रेपरेशन का वो है फ्रॉम अल्काइन, यानी अल्काइन से हम कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं अल्कीन को। तो मैं इसकी एक एग्जांपल लेता हूँ, 2-ब्यूटाइन, 2-ब्यूटाइन। ठीक है, हमने अगर हम अल्काइन और अल्कीन में डिफरेंस देखें, अगर हम अल्काइन और अल्कीन में डिफरेंस देखें तो किस चीज़ का फ़र्क है, 2 हाइड्रोजन का। तो हमने क्या ऐड करना है, 2 हाइड्रोजन ऐड करने। इस रिएक्शन को बोला जाएगा पार्शियल हाइड्रोजिनेशन, क्योंकि हमने इसमें क्या ऐड करनी है, हाइड्रोजन ऐड करनी है अक्रॉस ट्रिपल बॉन्ड, तो उससे क्या फॉर्म होगा, डबल बॉन्ड फॉर्म होगा। ठीक है, इसके लिए हम 2 तरह के रिएजेंट यूज़ कर सकते हैं। पार्शियल हाइड्रोजिनेशन के लिए जो हम रिएक्टेंट यूज़ करेंगे, हाइड्रोजन यूज़ करेंगे, और जो कैटलिस्ट हम यूज़ करेंगे वो हम यूज़ करेंगे लिंडलर्स कैटलिस्ट। लिंडलर कैटलिस्ट किसे कहते हैं, प्लाडियम इन द प्रेजेंस ऑफ बेरियम सल्फेट इन द प्रेजेंस ऑफ क्विनोलिन। क्विनोलिन जो है एज अ सॉल्वेंट यूज़ किया जाएगा। ठीक है, जो दूसरी कंडीशन है वो हम यूज़ करते हैं सोडियम इन लिक्विड अमोनिया, सोडियम इन लिक्विड अमोनिया। लिक्विड अमोनिया के अंदर हम क्या यूज़ करते हैं, सोडियम यूज़ करते हैं। इन दोनों से जो प्रोडक्ट फॉर्म होगी, लिंडलर्स कैटलिस्ट की प्रेजेंस में सिस अल्कीन बनती है, यानी बनेगी सिस 2-ब्यूटीन, जबकि सोडियम इन लिक्विड अमोनिया से बनेगी ट्रांस 2-ब्यूटीन, ट्रांस 2-ब्यूटीन फॉर्म होगी। ठीक है, जब भी हाइड्रोजन गैस किसी कैटलिस्ट के ऊपर होगी ये एडजॉर्ब हो जाती है, और एडिशन हमेशा क्या होती है, सिन एडिशन होती है, जिस वजह से हमारे पास सिस अल्कीन फॉर्म होगी। जबकि सोडियम इन लिक्विड अमोनिया से बनता है फ्री रेडिकल, और इलेक्ट्रॉन में क्या होती है, रिपल्शन, और वो ऑपोजिट साइड पे चले जाते हैं, जिससे क्या बनती है, ट्रांस अल्कीन फॉर्म होगी। ठीक है, क्लियर। इसके बाद जो फोर्थ मेथड है अल्कीन की प्रेपरेशन का वो है फ्रॉम सब्स्टिट्यूटेड साल्ट ऑफ सक्सीनिक एसिड। सक्सीनिक एसिड का सब्स्टिट्यूटेड साल्ट से हम क्या प्रिपेयर कर सकते हैं, अल्कीन प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, इसकी एक एग्जांपल लेते हैं हम, पोटाशियम साल्ट ऑफ सक्सीनिक एसिड, यहाँ पोटाशियम सक्सीनेट। ठीक है जी, इस रिएक्शन को हम कहते हैं कोल्ब इलेक्ट्रोलिटिक मेथड, कोल्ब्स इलेक्ट्रोलिटिक मेथड इसको कहा जाता है, कोल्ब्स इलेक्ट्रोलिटिक मेथड। इसमें जो रिएक्टेंट यूज़ किया जाता है वो वाटर यूज़ करते हैं। ठीक है, और इसकी की जाती है इलेक्ट्रोलिसिस। वाटर की प्रेजेंस में सॉल्ट की क्या करते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं, इससे हमारे पास प्रोडक्ट फॉर्म होगी। ठीक है, कोल्ब इलेक्ट्रोलिटिक मेथड को समझने के लिए आपको एग्जाम्पल प्रोवाइड की जा रही है। यहाँ पे हमारे पास है ये सब्स्टिट्यूटेड साल्ट ऑफ सक्सीनिक एसिड है, जिसे हम 1,4 डाई कार्बोक्सिलिक साल्ट भी कहते हैं।
ये हमारे पास 1,4 डाई कार्बोक्सिलिक साल्ट है। यहाँ पे ये कोई अल्काइल ग्रुप अटैच है और यहाँ पे भी कोई और दूसरा अल्काइल ग्रुप अटैच है जिसे मैं R प्राइम से रिप्रेजेंट करूँ। ठीक है, इसकी हम करते हैं इलेक्ट्रोलिसिस इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। तो ये वाटर के 2 मॉलिक्यूल यूज़ होते हैं। ठीक है, ये पोटाशियम OH के साथ मिलके बनाते हैं KOH, पोटाशियम OH के साथ मिलके क्या बनाएंगे KOH। ठीक है, ये दोनों हाइड्रोजन मिलके बनाएंगे हाइड्रोजन गैस। और ये जो हमारे पास है यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव हो जाएगी, यहाँ से भी कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव हो जाएगी। ठीक है, तो इन दोनों कार्बन्स का एक एक बॉन्ड क्या हो गया है, कम हो गया है। तो इट मीन्स दैट इससे जो अल्कीन फॉर्म होगी वो हमारे पास बनेगी CH डबल बॉन्ड CH, और इसके साथ ये एक अल्काइल ग्रुप है R और दूसरा जो अल्काइल ग्रुप होगा वो R प्राइम होगा। तो ये इससे प्रोडक्ट फॉर्म होगी। तो इस तरीके से आप प्रोडक्ट बता सकते हैं। एक्चुअली होता ये है कि सॉल्ट की क्या होती है, आयनाइजेशन। आयनाइजेशन होती है वाटर के अंदर, पॉजिटिव आयन सेपरेट हो जाता है, नेगेटिव आयन सेपरेट हो जाता है। तो ये दोनों आयन अपने अपने रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड की तरफ क्या करते हैं, मूव करते हैं। तो एनाइन किस तरफ जाएगा, एनोड की तरफ। तो आप ये MCQ पूछा जा सकता है, कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ इवॉल्व होती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ पे इवॉल्व होगी, एनोड के ऊपर। अगर हमारे पास ये सक्सीनिक एसिड होता, सक्सीनिक एसिड का सॉल्ट होता, तो इसे अल्कीन कौन सी फॉर्म होनी थी, इथीन। तो ये भी पूछा जा सकता था कि इथीन किस इलेक्ट्रोड पे बनेगी, तो वो किस पे बनेगी, एनोड के ऊपर। जबकि हाइड्रोजन गैस कहाँ पे बनेगी, ये हमारे पास कैथोड के ऊपर फॉर्म होगी। ठीक है, तो इसकी जो प्रोडक्ट है अगर आपने लिखनी हो, पोटाशियम सक्सीनेट हो, तो इससे हमारे पास इथीन फॉर्म होगी। इससे क्या बनेगी, इथीन। और ये इथीन कहाँ पे बनेगी, ये एनोड के ऊपर। ठीक है, जो साइड प्रोडक्ट फॉर्म होंगी हमारे पास बनेगा KOH, KOH के 2 मॉलिक्यूल बनेंगे। इसके अलावा हमारे पास बनेंगे कार्बन डाइऑक्साइड के 2 मॉलिक्यूल। इसके अलावा हमारे पास फॉर्म होगी हाइड्रोजन गैस। तो ये 3 साइड प्रोडक्ट इसमें फॉर्म होगी। नेक्स्ट 5th और लास्ट मेथड है प्रेपरेशन ऑफ अल्कीन फ्रॉम विसिनल डाइहैलाइड। विसिनल डाइहैलाइड, विसिनल डाइहैलाइड से अगर आपने अल्कीन फॉर्म करनी हो, ठीक है, जैसे ये हमारे पास है 1,2 डाइब्रोमोइथेन, 1,2 डाइब्रोमोइथेन। ये हमारे पास 1,2 डाइब्रोमोइथेन है। ठीक है जी, तो हमने अल्कीन फॉर्म करनी है। तो इन दोनों में फ़र्क किस चीज़ का है, 2 हैलोजन का। तो हमने 2 हैलोजन रिमूव करने हैं, तो इस वजह से इस रिएक्शन को बोलेंगे डी हैलोजिनेशन। इसको हम बोलेंगे डी हैलोजिनेशन, डी हैलोजिनेशन। ठीक है, इसके लिए जो रिएजेंट रिक्वायर होगा वो हमें रिक्वायर होगा जिंक इन मैथानोल। मैथानोल जो है सॉल्वेंट के तौर पे यूज़ होगा, या एसिटिक एसिड आप यूज़ कर सकते हैं। इससे जो प्रोडक्ट फॉर्म होगी वो बनेगी इथीन, और इससे जो साइड प्रोडक्ट फॉर्म होगी वो बनेगा जिंक हैलाइड, ZnBr2। तो ये तो था प्रेपरेशन ऑफ अल्कीन के बारे में। नेक्स्ट हमने डिस्कस करने हैं रिएक्शंस अल्कीन के। ठीक है, तो मैं एक चीज़ आपको बता दूं कि जो चीज़ मैं इवन बोलता भी हूँ वो भी आप नोट डाउन किया करें। ठीक है, साथ साथ आप हर चीज़ जो है वो नोट डाउन करेंगे तो आप तभी जो है वो ज़्यादा अच्छे तरीके से परफॉर्म कर सकेंगे। एक्चुअली मैं जो भी बोलता हूँ, जो भी रिएक्शन का नेम लूँगा या जो भी चीज़ बोलूँगा वो MCQ में पूछी जा सकती है। तो इसलिए बजाय इसके कि आप जो लिखा हो बोर्ड के ऊपर सिर्फ उसको फोकस करें, आप वो भी नोट डाउन करें जो मैं बोलता हूँ। ठीक है, तो पहला रिएक्शन जो है अल्कीन का वो है हाइड्रोजन के साथ। हमने यहाँ पे 2 अल्कीन ली हैं, एक सिमेट्रिकल है और एक अनसिमेट्रिकल है। सिमेट्रिकल कहते हैं जिसमें सेम सब्स्टिट्यूएंट अटैच होंगे सिमेट्रिकल, और जिसमें डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट अटैच होंगे उसे हम अनसिमेट्रिकल अल्कीन कहते हैं। हाइड्रोजन इन दी प्रेजेंस ऑफ निकल, तो हाइड्रोजन की इसमें क्या होगी, एडिशन होगी हाइड्रोजन की इन दी प्रेजेंस ऑफ निकल। ठीक है, तो इससे क्या बनेगा, इससे अल्केन फॉर्म होगा। तो इथीन से बनेगा इथेन,
यानी CH3 और हमारे पास प्रोपीन से बनेगा प्रोपेन CH3CH2CH3। तो आप देख सकते हैं एक हाइड्रोजन यहाँ पे ऐड होगी, एक हाइड्रोजन यहाँ पे, तो ये CH3CH3 हो जाएगा। एक हाइड्रोजन यहाँ पे और एक हाइड्रोजन यहाँ पे ऐड हो जाएगी तो प्रोपेन फॉर्म हो जाएगा। यहाँ पे निकल की बजाय प्लाटिनम या प्लाटियम भी यूज़ किया जा सकता है और रूम टेम्परेचर पे ये रिएक्शन हम प्रोसीड कर सकते हैं। ठीक है, सेकंड जो रिएक्शन है वो हमारे पास है हैलोजन के साथ। हैलोजन से जब रिएक्शन किया जाता है तो हैलोजन की क्या होगी, एडिशन होगी। ठीक है, इसमें जो इंटरमीडिएट फॉर्म होता है वो हेलोनियम आयन फॉर्म होता है। ये 3 मेंबर्ड रिंग होगा जिसमें हैलोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, इसे हम बोलते हैं हेलोनियम आयन। तो ये MCQ में पूछा जा सकता है कि ब्रोमीन की एडिशन में कौन सा इंटरमीडिएट बनेगा अल्कीन में, तो ब्रोमोनियम आयन बनेगा। ये कौन सी एडिशन है, ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है, क्योंकि पहले स्टेप में इलेक्ट्रोफाइल ऐड होगा। अब सवाल ये है ये इलेक्ट्रोफाइल कैसे है। बुक में अगर आप देखें तो ब्रोमीन की एक साइड के ऊपर पॉजिटिव लिखा हुआ है, एक साइड के ऊपर नेगेटिव चार्ज लिखा हुआ है। हालांकि दोनों एटम क्या है, सेम है, तो ये नॉन पोलर होना चाहिए। जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है ये न्यूक्लियोफाइल है। ठीक है, जब ये इसके करीब आएगा तो इसमें पोलैरिटी जनरेट कर देगा, जिस वजह से इसकी एक साइड के ऊपर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज, दूसरी साइड पे डेल्टा नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। इससे जो प्रोडक्ट फॉर्म होती है वो विसिनल डाइहैलाइड फॉर्म होगा। इससे जो प्रोडक्ट फॉर्म होगी विसिनल डाइहैलाइड फॉर्म होगा। यहाँ पे जहाँ पे डबल बॉन्ड है वहाँ पे हैलोजन ऐड हो जाएंगे। ठीक है, जहाँ पे डबल बॉन्ड है वहाँ पे हैलोजन ऐड हो जाएगा। वहाँ पे हैलोजन, एक कार्बन में हैलोजन, डबली बॉन्डेड कार्बन में एक में हैलोजन और दूसरी कार्बन में भी हैलोजन ऐड हो जाएगा। तो ये सिमेट्रिकल रिएजेंट है। अगर सिमेट्रिकल रिएजेंट है तो आपकी मर्जी है, जैसे मर्जी आप एडिशन कर सकते हैं। ठीक है, तीसरा रिएक्शन है HX के साथ, यानी हाइड्रोजन हैलाइड के साथ। ठीक है जी, अगर तो सिमेट्रिकल अल्कीन हो, यानी दोनों में से कोई एक चीज़ सिमेट्रिकल हो या दोनों सिमेट्रिकल हो, तो आप जैसे मर्जी प्रोडक्ट लिख सकते हैं। अब ये सिमेट्रिकल अल्कीन है तो HX ऐड करेंगे, एक कार्बन में आप ऐड कर दें हाइड्रोजन और एक कार्बन में आप ऐड कर दें हैलोजन। लेकिन अगर अनसिमेट्रिकल अल्कीन है जैसे प्रोपीन है तो इस केस में आप ऐसा नहीं कर सकते। इस केस में अगर आपने एडिशन करनी है अनसिमेट्रिकल रिएजेंट की अनसिमेट्रिकल अल्कीन में, तो हाइड्रोजन वहाँ पे ऐड होगा जहाँ पे ऑलरेडी हाइड्रोजन क्या होंगे, ज़्यादा, और हैलोजन वहाँ पे ऐड होगा जहाँ पे हाइड्रोजन की तादाद क्या होगी, कम होगी। दिस इज़ कॉल्ड एज मार्कोनिकॉफ रूल। ठीक है, इसे हम बोलते हैं मार्कोनिकॉफ रूल कहते हैं। तो मार्कोनिकॉफ रूल के मुताबिक जो प्रोपीन है इससे जो प्रोडक्ट बनेगी CH3CH, हाइड्रोजन ने ऐड होना है CH2 में तो ये बन जाएगा CH3 और यहाँ पे क्या ऐड होगा, हैलोजन। तो ये कौन सी प्रोडक्ट बनेगी, मार्कोनिक्स ऑफ प्रोडक्ट। इसे मार्कोनिक ऑफ प्रोडक्ट इसलिए कहते हैं क्योंकि ये मार्कोनिक ने इसको डिस्कवर किया था। ठीक है, अब ये बनती क्यों है, एक्चुअली पहले स्टेप में क्या ऐड होगा, हाइड्रोजन। पहले स्टेप में क्या होगा, हाइड्रोजन ऐड होगा और उससे क्या बनेंगे, कार्बोकेटाइन बनेगा। तो सेकेंडरी कार्बोकेटाइन इज मोर स्टेबल एज कम्पेयर टू प्राइमरी, इस वजह से 1 हेलोप्रोपेन नहीं बनती बल्कि क्या बनेगा, 2 हेलोप्रोपेन बनेगी। इसको समझने के लिए हम ये मैकेनिज़्म देखते हैं कि ये हमारे पास है अल्कीन, ये हमारे पास है HX। तो जब ये डबल बॉन्ड इस पर अटैक करेगा ये यहाँ से क्या कर जाएगा, लीव कर जाएगा। तो हाइड्रोजन या इस कार्बन में ऐड होगी या इस कार्बन में। तो अगर फर्स्ट कार्बन में ऐड हो तो प्राइमरी, तो सेकेंडरी कार्बोकेटाइन बनेगा। अगर सेकेंड कार्बन में हाइड्रोजन ऐड होगी तो हमारे पास प्राइमरी बनेगा। तो इट मीन्स दैट कि हाइड्रोजन को कहाँ पे ऐड होना चाहिए, फर्स्ट कार्बन में, जिससे कार्बोकेटाइन यानी पॉजिटिव चार्ज किस के ऊपर आएगा, सेकेंड कार्बन के ऊपर। तो जितना इंटरमीडिएट ज़्यादा स्टेबल होगा उतनी आसानी से बनेगा और उसका रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। इस वजह से मार्कोनिक ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म होती है। ठीक है, क्लियर है जी। इसके बाद इसकी एडिशन है हमारे पास जो फोर्थ रिएक्शन है वो मर्क्यूरिक एसीटेट इन द प्रेजेंस ऑफ टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन वाटर
ठीक है, और बाद में इसकी रिडक्शन करते हैं सोडियम बोरोहाइड्राइड विद इन द प्रेजेंस ऑफ OH, ठीक है। तो इससे बनती है अल्कोहल, ठीक है। एक्चुअली समझ लें ये वाटर की एडिशन है, ये अल्कीन के अंदर किसकी एडिशन है, वाटर की, ठीक है। तो वाटर क्या है, अनसिमेट्रिकल रिएजेंट। अनसिमेट्रिकल रिएजेंट जो है अगर सिमेट्रिकल अल्कीन में ऐड होगा तो आपकी मर्ज़ी है, जहाँ पे मर्ज़ी हाइड्रोजन ऐड कर दें, जहाँ पे मर्ज़ी OH ऐड कर दें। लेकिन अगर अनसिमेट्रिकल अल्कीन है तो हाइड्रोजन वहाँ पे ऐड होगा जहाँ पे ऑलरेडी हाइड्रोजन क्या होंगे, ज़्यादा होंगे, जबकि OH ने वहाँ पे ऐड होना है जहाँ पे हाइड्रोजन की तादाद कम होगी। इस रिएक्शन को कहते हैं ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन, ठीक है। इसमें पहले मर्क्यूरेशन होती है और फिर डीमर्क्यूरेशन होती है, और इससे जो अल्कोहल फॉर्म होती है वो मार्कोनिकॉफ रूल के मुताबिक होती है। ये मार्कोनिकॉफ रूल के मुताबिक प्रोडक्ट फॉर्म होगी, जिसे मैं MP कह रहा हूँ, मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट, ठीक है जी, मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट फॉर्म होगी इससे, ठीक है। अगर वाटर इन दी प्रेजेंस ऑफ H2SO4 करेंगे तब भी जो है वो मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट ही फॉर्म होगी, वाटर की एडिशन होगी। वाटर डायरेक्टली ऐड नहीं हो सकता अल्कीन में, लेकिन इन दी प्रेजेंस ऑफ एसिड ये अल्कीन के अंदर ऐड होगा और इससे मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट फॉर्म होगी। मार्कोनिक रूल के मुताबिक हाइड्रोजन वहाँ पे ऐड होगी जहाँ पे ऑलरेडी हाइड्रोजन क्या होंगे, ज़्यादा होंगे उस डबली बॉन्डेड कार्बन में, ठीक है। सिंगल बॉन्ड में तो इसने ऐड होना ही नहीं है, ठीक है। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, ठीक है, हाइड्रोबोरेशन से ऑक्सीडेशन जब हम करते हैं अल्कीन की तो इससे भी अल्कोहल फॉर्म होती है, इससे भी क्या होगी, अल्कोहल फॉर्म होगी। लेकिन कौन सी अल्कोहल फॉर्म होगी, एंटी मार्कोनिक रूल। मार्कोनिक रूल के मुताबिक हाइड्रोजन ने वहाँ पे ऐड होना है जहाँ पे ऑलरेडी हाइड्रोजन क्या होंगे, ज़्यादा, लेकिन एंटी मार्कोनिक रूल के मुताबिक हाइड्रोजन ने वहाँ पे ऐड होना है जहाँ पे हाइड्रोजन की तादाद क्या होगी, कम होगी, ठीक है। तो हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन से आप एंटी मार्कोनिक प्रोडक्ट फॉर्म कर सकते हैं। इससे कौन सी प्रोडक्ट फॉर्म होगी, एंटी मार्कोनिक ऑफ प्रोडक्ट, AMP जिसे मैं कह रहा हूँ, एंटी मार्कोनिक ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म होगी, ठीक है जी। इसके बाद है इसकी कंबस्चन ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, यानी एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन में अगर हम बर्न करते हैं अल्कीन को तो हमें पता है हाइड्रोकार्बन को जब बर्न किया जाता है तो इससे क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर फॉर्म होगा। इससे क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। तो इसका एक ट्रिक है कि n नंबर ऑफ अगर कार्बन आइटम है, n यहाँ पे क्या है 2, यानी 2 कार्बन आइटम है, ठीक है। इसके लिए जो ऑक्सीजन रिक्वायर होंगे वो होंगे 3n/2, यानी 3 × 2 क्या होगा, 6। 6 को 2 से डिवाइड करें तो क्या आएगा 3, यानी 6 ऑक्सीजन रिक्वायर होंगे। इससे जो कार्बन आइटम फॉर्म होंगे, कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म होंगे, वो n कार्बन डाइऑक्साइड और n वाटर मॉलिक्यूल फॉर्म होंगे। अगर हमारे पास प्रोपीन है तो आप चेक करें ज़रा, प्रोपीन के लिए 3 × 3 क्या होगा, 9। 9 डिवाइडेड बाई 2 क्या आएगा, 4.5। तो 4.5 ऑक्सीजन रिक्वायर होंगे। इससे जो कार्बन डाइऑक्साइड बनेंगे, इससे जो कार्बन डाइऑक्साइड बनेंगे n कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म होंगे और n वाटर मॉलिक्यूल फॉर्म होंगे। तो n मीन 3, तो यहाँ पे भी क्या आएगा 3। तो आप चेक कर लें, ये 9 ऑक्सीजन किससे आएंगे, 4.5 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल से, ठीक है। तो ये तो था कंबस्चन के बारे में, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट रिएक्शन है अल्कीन का 1% अल्कलाइन के NO4 सोल्यूशन के साथ। अल्कलाइन के NO4 सोल्यूशन के साथ इसकी क्या होगी, हाइड्रोक्सिलेशन, यानी डबल बॉन्ड में क्या ऐड होंगे, OH, और इससे क्या बनेगा, विसिनल डायोल फॉर्म होगा। इससे क्या बनेगा, विसिनल डायोल फॉर्म होगा। तो ये विसिनल डायोल बन गया है, ठीक है। दोनों कार्बन में जहाँ पे डबल बॉन्ड है वहाँ पे क्या ऐड होगा, OH ऐड होंगे और इससे क्या बनेगा, विसिनल डायोल फॉर्म होगा, ठीक है। क्लियर है जी। इसके बाद अगर हम अल्कलाइन के NO4 जो 1%
जो 1% एल्कलाइन के MnO4 सोल्यूशन है आपको ऑलरेडी बताया जा चुका है, इसे क्या बोलते हैं बायर्स रिएजेंट, और इस टेस्ट को क्या बोलते हैं बायर्स टेस्ट। तो जब 1% एल्कलाइन के MnO4 सोल्यूशन ऐड करेंगे तो के MnO4 का पिंक कलर क्या हो जाएगा, डिस्चार्ज हो जाएगा। ठीक है, तो जो मैंगनीज की ऑक्सीडेशन स्टेट है +7 से किस में जाएगी, +4 के अंदर। ठीक है, तो मैंगनीज की क्या होगी, रिडक्शन। तो वो चीज़ जिसकी रिडक्शन होती है वो दूसरों को क्या करेगी, ऑक्सीडाइज। तो इस वजह से क्या MnO4 क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। इसके बाद इसकी एडिशन देखें हेलोहाइड्रिन की। हेलोहाइड्रिन कैसे बनाती हैं, वाटर में हेलोजन ऐड कर दें तो क्या बन जाएगा, हेलोहाइड्रिन। अगर ये फ्लोरीन नहीं है तो OH के ऊपर डेल्टा नेगेटिव चार्ज होगा और हेलोजन के ऊपर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज होगा। तो पॉजिटिवली चार्ज स्पीशी वहाँ पे ऐड होगी अनसिमेट्रिकल अल्कीन में जहाँ पे हाइड्रोजन क्या होंगे, ज़्यादा होंगे, और नेगेटिवली चार्ज स्पीशी वहाँ पे ऐड होगी जहाँ पे हाइड्रोजन की तादाद कम होगी। तो अगर हम हेलोहाइड्रिन की एडिशन करेंगे तो इससे अगर सिमेट्रिकल अल्कीन है तो जहाँ पे मर्ज़ी हेलोजन, जहाँ पे मर्ज़ी OH ऐड कर दें। लेकिन अगर हमारे पास अनसिमेट्रिकल अल्कीन है तो हेलोजन वहाँ पे ऐड होगा जहाँ पे हाइड्रोजन ज़्यादा हैं और OH वहाँ पे ऐड होगा जहाँ पे हाइड्रोजन क्या होंगे, कम होंगे। लेकिन मैंने बताया अगर फ्लोरीन होगा तो फ्लोरीन के ऊपर डेल्टा नेगेटिव चार्ज होगा और OH के ऊपर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज, तब जो है एडिशन OH यहाँ पे आ जाएगा और फ्लोरीन यहाँ पे आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट अगर हम इसका रिएक्शन देखें ऑक्सीजन से इन द प्रेजेंस ऑफ सिल्वर ऑक्साइड, तो एक ऑक्सीजन यहाँ पे ऐड हो जाएगी। ऑक्सीजन कितने बॉन्ड बनाती है, 2 बॉन्ड। तो इससे क्या बनेगा, इससे एपोक्साइड फॉर्म होगा। तो इस रिएक्शन को हम बोलते हैं इपॉक्सीडेशन। ठीक है, तो सिल्वर ऑक्साइड की प्रेजेंस में अल्कीन की इपॉक्सीडेशन होगी और इससे एपोक्साइड फॉर्म होता है। ठीक है, इसको हम इथाइलिन ऑक्साइड कहते हैं, इसको प्रोपाइलिन ऑक्साइड भी कहते हैं। ठीक है, लेकिन अगर हमारे पास हॉट एल्कलाइन के MnO4 सोल्यूशन हो तो जहाँ पे डबल बॉन्ड है वहाँ से इसको क्या कर दें, ब्रेक कर दें। ठीक है, अल्कलाइन भी हो सकता है, एसिडिक भी हो सकता है कि MnO4 की बजाय पोटाशियम डाइक्रोमेट भी यूज़ किया जा सकता है। तो ये जितने कार्बन हैं उतने कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड बना दें। ठीक है, तो ये एक कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड, ये भी एक कार्बन वाला, तो यहाँ पे आप कह सकते हैं 2 फॉर्मिक एसिड के मॉलिक्यूल फॉर्म होंगे। लेकिन अगर इसको देखें तो जहाँ पे डबल बॉन्ड है उसको क्या कर दें, ब्रेक कर दें, तो एक कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड फॉर्म होगा और दूसरा जो है वो 2 कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड फॉर्म होगा। ठीक है, तो ये के MnO4 के साथ, हॉट के MnO4 के साथ रिएक्शन है। ये 1% एल्कलाइन के MnO4 है लेकिन ये कोल्ड स्टेट के अंदर है। ये दोनों में फ़र्क आपको बताना चाहिए। इसके बाद ओजोनोलाइसिस है। ओजोनोलाइसिस आपको ऑलरेडी बता चुके हैं कि नंबर ऑफ डबल बॉन्ड और लोकेशन ऑफ डबल बॉन्ड के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। तो अगर ओजोन इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक एंड वाटर यूज़ किया जाए तो जहाँ पे डबल बॉन्ड है इसको ब्रेक कर दें और इसकी जगह पे क्या ऐड कर दें, ऑक्सीजन, तो इससे बनेगा फॉर्मेल्डिहाइड। इससे क्या बनेगा, फॉर्मेल्डिहाइड। कितने मॉलिक्यूल बनेंगे, 2। ठीक है, इससे क्या बनेगा, इससे बनेगा एसीटैल्डिहाइड और फॉर्मेल्डिहाइड। अगर आपने प्रोडक्ट से अल्कीन बतानी है यानी रिएक्टेंट बताना है तो आपने इस तरीके से एसीटैल्डिहाइड को लिखें एक मॉलिक्यूल को और दूसरे मॉलिक्यूल को भी इस तरीके से आप राइट डाउन कर दें। ठीक है, इनके दरमियान में से ऑक्सीजन को निकाल दें, ये जो ऑक्सीजन है इसको निकाल दें और इसकी जगह पे इन दोनों के दरमियान क्या लगा दें, डबल बॉन्ड, तो ये हमारे पास 2 ब्यूटीन बन जाएगी। तो 2 ब्यूटीन की अगर आप ओजोनोलाइसिस करेंगे तो इससे क्या बनेगा, इससे हमारे पास एसीटैल्डिहाइड फॉर्म होगा। तो ये तो थे सारे रिएक्शन जो हैं अल्कीन के या ओलिफिन्स के। ठीक है, क्लियर है जी सबको। तो ये रिएक्शन जो है ये सारे आपसे पूछे जा सकते हैं MCQs में कि प्रोडक्ट क्या फॉर्म होगी, कौन सा रिएक्टेंट हो सकता है, इसका नेम क्या है। ठीक है, यहाँ पे क्या चीज़ यूज़ की जा सकती है, कौन सा रिएक्शन जो है वो अनसैचुरेशन को डिटेक्ट करने के लिए यूज़ किया जा सकता है, जैसे ये ब्रोमीन वाटर टेस्ट है और बायस टेस्ट है। ठीक है, क्या क्या प्रोडक्ट फॉर्म होंगी, प्रोडक्ट दे के आपको रिएक्टेंट के बारे में भी पूछा जा सकता है। दैट इज़ ऑल अबाउट अल्कीन। ठीक है जी, नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अगर आपकी कोई भी क्वेश्चन हो इससे रिलेटेड,
किसी भी टॉपिक से रिलेटेड केमिस्ट्री में, तो आप वो मुझसे रब्ता करके पूछ सकते हैं। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़।